हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं हूं आकाश कुमार रॉय। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड डिस्कस किए थे। आज हम इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आपके आज के पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड की। और आपका क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and a product is 182। इस क्वेश्चन में आपको दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको अगर आप आपस में ऐड कर देते हैं तो उनका एडिशन 27 होना चाहिए। और आप उन्हीं दोनों नंबर का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 182। ऐसा आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो आप क्या करिए, दो नंबर हैं आपके पास, लेट करिए कि जो आपका पहला नंबर है वो है x। लेट दी फर्स्ट नंबर इज x। अब आपका जो पहला नंबर है x और आप दूसरे नंबर को क्या मान सकते हैं, एंड दी सेकेंड नंबर इज y। आपने पहले नंबर को माना x, दूसरे नंबर को आपने माना y। जब आप इसका इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, पहली कंडीशन से इक्वेशन बनेगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, क्योंकि दोनों नंबरों को आप ऐड करेंगे तो 27 के इक्वल में होना चाहिए। फिर दूसरा इक्वेशन आप बनाएंगे x वाई इज इक्वल टू 182। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि आप उन्हीं दोनों नंबर्स का अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 182। तो यहाँ से ये जो आपका इक्वेशन बना, ये कौन सा इक्वेशन है, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो अब आपके पास टू वेरिएबल्स हैं, यानी आपको इनके दोनों यानी x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक और इक्वेशन चाहिए जो लीनियर हो। तो आप दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरे इक्वेशन में आपका एक्स वाई जो है वो मल्टीप्लाई के टर्म में है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप इस पहले इक्वेशन में y को अवॉइड कर दें, यानी अगर आप पहले इक्वेशन को अवॉइड कर दें, जब आप अवॉइड करेंगे पहले इक्वेशन को तो आप क्या करेंगे, आप y को अवॉइड करना चाहते हैं यानी y की जगह आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालिए, क्या होगी, y की वैल्यू निकल के आएगी 27 माइनस का x। यानी यहाँ आपका दूसरा नंबर क्या हो सकता है, दूसरा नंबर आपका 27 माइनस का x ये भी हो सकता है। y की जगह आपने 27 माइनस का x रख दिया, तो अब y को लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब आपने वहां पर y की जगह आपने 27 माइनस का x रख दिया, तो आपका यहाँ भी y की जगह क्या हो जाएगा, 27 माइनस का x ये हो जाएगा। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 27x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो ये जो आपका इक्वेशन बना है, ये कैसा इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये कैसे किया जाएगा इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी है। तो अब आप इस क्वेश्चन में अगर आप y की वैल्यू को रिप्लेस नहीं करते हैं तो आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और वो लीनियर इक्वेशन आपका दो वेरिएबल में होगा तो वहां पर आपको दो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने y को अवॉइड कर दिया और आपके जो दोनों नंबर थे उन्हें एक ही वेरिएबल के फॉर्म में माना, जैसे आपका पहला इक्वेशन क्या था, आपका पहला नंबर क्या था x, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस का x। अब आप ये देखिए, क्या ये दोनों नंबर का एडिशन करने पे 27 आता है, तो x प्लस 27 माइनस का x इज इक्वल टू 27 आना चाहिए था। तो ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हुआ तो 27 इज इक्वल टू 27 हो गया, यानी एडिशन करने पे तो 27 आ रहा है। अब आपके पास एक वेरिएबल x है, अगर ये एक फाइनाइट नंबर होता तो आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते तो मे भी वो 182 के इक्वल में भी आ जाता। तो चलिए फाइंड करते हैं इन दोनों नंबरों को। और यहाँ पे हम जो हमारा दूसरा नंबर होगा वो y ना होके क्या हो जाएगा, 27 माइनस का x। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 182। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर है आपका x, दूसरा है 27 माइनस का x इज इक्वल टू 182, ये होना चाहिए था। मल्टीप्लाई कराएंगे आप क्या हो जाएगा, 27x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। आप क्या करिए, ये पूरा टर्म आपका LHS वाला इक्वल टू उस पार लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 0, यानी 0 इज इक्वल टू 182 माइनस का ये प्लस का है इक्वल टू उस पार जाएगा 27x हो जाएगा,
ये जो आपका माइनस का एक्स स्क्वायर है ये इक्वल के स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब आपको करना है इसे सॉल्व, और जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी, जिसमें से आपके काम की कौन सी वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि आपके आंसर किस तरीके से आ रहे हैं। तो पहले इन्हें आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है 182 के फैक्टर करने हैं और उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होती है। तो आपकी कंडीशन आपको मालूम है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 1, फर्स्ट एंड लास्ट का आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। आपका साइन जो है लास्ट वाला वो एडिशन का है, और लाना आपको कितना है एडिशन करके 27। तो आप क्या करिए 182 के फैक्टर कर दीजिए। अब आपको 182 के फैक्टर करने हैं तो आप क्या करिए इसे ब्रेक कीजिए। ये आपके पास 182 है, ये आपका 2 से ब्रेक होगा कितना हो जाएगा 9 1, ये आपका कितना 7 से ब्रेक होगा कितना हो जाएगा 7 से ब्रेक होगा 13 होगा, 13 से ब्रेक होगा 1 होगा। तो आप ये देखिए आपको एडिशन करके कितना लाना है 27, दो नंबर होने पर चाहिए आपके पास। तो ये आप देखिए 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 14, 14 में आप 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 27, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 182 तो होगा ही होगा। तो आपको फैक्टर मिल गए, अब आप सोल्यूशन कर डालिए। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, यहाँ आप वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 और प्लस का 13 एक्स प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको कॉमन मिलेगा x, तो ये हो जाएगा आपने x कॉमन लिया तो x माइनस का 14। अगेन आपको यहाँ से कॉमन क्या लेना है, आपका अगले ब्रैकेट में भी जो भी आएगा वो क्या होना चाहिए x माइनस का 114 आपका नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉमन आना चाहिए, ये नेसेसरी है। तो यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से आप कॉमन लेंगे 13। अब आप ये देखिए जब आपने कॉमन लिया था तो x का साइन और 182 का साइन चेंज हुआ, यानी कॉमन लेने के बाद जो बचा यहाँ पर पहले माइनस था वो प्लस हो गया, और यहाँ पर पहले प्लस था वो माइनस हो गया। तो आपने क्या किया साथ में माइनस को भी कॉमन लिया। तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x माइनस का 14, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस का 13 और इज इक्वल टू में 0 करेंगे। अब आप इन्हें कर दीजिए सॉल्व, यानी इफ x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 14। ये आपकी x की पहली वैल्यू निकल के आई। दूसरी इफ x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 13, ये आपकी x की दूसरी वैल्यू निकल के आई है। अब आपका आंसर क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज आपकी पॉजिटिव निकल के आएंगे, यानी आपका आंसर में भी 14, पहला नंबर में भी 14 हो सकता है और 13 हो सकता है। अब अगर आपका पहला नंबर 14 हुआ तो दूसरा क्या होगा, दूसरा 13 होगा, और अगर आपका दूसरा 13 हुआ तो पहला क्या होगा, सॉरी अगर पहला 14 हुआ तो दूसरा 13 होगा, और अगर पहला 13 हुआ तो दूसरा 14 होगा। ये आपका आंसर है। तो आपके नंबर्स क्या होंगे, आपका नंबर होगा 14 और 13। सो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और आपको क्वेश्चन है फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका आप स्क्वायर करें, और स्क्वायर करने के बाद अगर आप उन्हें ऐड करते हैं तो वो कितना होता है, वो होता है 365। तो आपको फाइंड करने हैं वो नंबर्स, और वो आपके दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आप इंटीजर्स के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। यहाँ बात की गई है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स आपके होंगे 0 से, वैसे 0 का कोई साइन नहीं होता है लेकिन फिर भी ये है 0 से कितने हो जाएंगे, 0 से हो जाएंगे इन्फानाइट तक। ये आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर में मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है, जैसे सपोज करिए 1 है, तो इसके बाद का जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा 2, उसके बाद का क्या होगा 3 4, ऐसे करके इन्फानाइट तक जाएंगे। तो 1 के बाद का जो कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर है वो है 2, 2 के बाद का 3, 3 के बाद का 4, इस तरीके से कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब ये आते कैसे है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2, ये आपका इंटीजर है, इसके बाद का जस्ट कैसे आया, इसके बाद का जस्ट आएगा आपका 2 में आप 1 में
ऐड करेंगे, सॉरी 2 में आप 1 ऐड करेंगे तो आपका 3 आएगा। सपोज करिए आपके पास अगर 3 है तो उसमें भी आपको 3 में 1 ऐड करना है, तभी आपके पास 4 आएगा। या फिर आपके पास कोई और नंबर है, सपोज करिए 15 है, 15 के जस्ट बाद का नंबर कौन आता है 16, तो ये कैसे आएगा, ये आएगा आपका 15 में जब आप 1 ऐड करेंगे तब ये आएगा। तो इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न ये बन रहा है कि जब आपका पहला इंटीजर आपको मालूम हो तो दूसरा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें फर्स्ट इंटीजर में 1 ऐड करना पड़ेगा। ये आपका पैटर्न है। तो आपको 2 इंटीजर्स दिए गए हैं जिनका आप स्क्वायर करने के बाद अगर एडिशन करते हैं तो वो 365 होता है। आपको वो दोनों इंटीजर फाइंड करने हैं। तो आप क्या करिए, लेट कर लीजिए कि जो आपका पहला इंटीजर है वो क्या होगा, यानी लेट दी फर्स्ट इंटीजर इज, ये आपका क्या हो जाएगा, पहला इंटीजर आपका हुआ x, तो दूसरा क्या हो जाएगा शो सेकंड इंटीजर इज, ये हो जाएगा आपका x प्लस का 1। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के बाद एडिशन करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर लिखिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करने के बाद जब आप एडिशन करेंगे तो 65 होगा, 365 होगा, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब यहाँ आपका एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे आप जब यूज करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x इज इक्वल टू 365। यहाँ हमने ब्रेक किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर ऐड होके कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये आपका प्लस का 2x होगा और ये इक्वल किस पार आएगा तो प्लस का 1 माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए इसमें सब में 2 कॉमन है, तो आप जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस का, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 8 16 2 2 4 इज इक्वल टू 0। ये 0 2 आपका इक्वल को उस पर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका इक्वेशन क्या बनेंगे x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x की 2 वैल्यू मिलेंगी, उन दोनों में से ही कोई आपका एक आंसर होगा। और उसके लिए आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यानी जब आप 1 में 182 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 182 ही आएगा। और यहाँ x का भी कोफिशिएंट 1 है, यानी आपको उन दोनों जो नंबर्स आएंगे फैक्टर आएंगे 182 के, उनका आप आपस में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा 1। लास्ट क्वेश्चन में आपने 182 के फैक्टर किए थे, क्या आया था 2 7 और 13, ये फैक्टर आए थे 182 के। तो 2 7 जा कितना होगा 14 और ये आपके पास है 13। तो जब आप 14 से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 1 बचेगा। तो आपके फैक्टर क्या हो गए 13 और 14, ये आपके फैक्टर हो गए। अब आपके फैक्टर आपके पास है, सोल्यूशन आप कर दीजिए। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 14 माइनस का 13 x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे आप x स्क्वायर प्लस का 14 x माइनस का 13 x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस का 14, यहाँ से आप माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आया आपका x प्लस का 14, एक ब्रैकेट में आया x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इन्हें सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस का 14, एंड सेकेंड है इफ x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 13। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की।
तो आपका जो निगेटिव आंसर होगा ये आपका किसी काम का नहीं है। यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई है 13। जब आप x की वैल्यू 13 निकाल चुके हैं तो आपका पहला नंबर क्या होगा, आपका पहला नंबर होगा 13 और दूसरा क्या होगा 13 + 1 = 14। तो ये रहा आपका आंसर। इसमें भी आपका आंसर आया है 13 और 14। अब आप 13 और 14 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, सॉरी 13 और 14 के स्क्वायर करने के बाद जब आप उन्हें ऐड करेंगे, यानी 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 6 15 की 5 कैरी हुआ 1 6 9 15 1 16 का 6 और ये 2 2 3 और यहाँ भी एक कैरी आया था कितना हुआ 365। तो आपकी कंडीशन वेरीफाइड हो रही है, यानी जब आप इन दोनों नंबर्स को स्क्वायर करेंगे देन उसके बाद उनको ऐड करेंगे तो वो 365 ही आ रहा है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सोल्यूशन। सो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और आपका क्वेश्चन है The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, then find the other two side. क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस क्या होगा, इसकी जो सबसे बड़ी लेंथ होती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये हो गई 13 सेंटीमीटर। और इसके लेंथ और बेस का एक रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या है कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब इसकी हाइट, हाइट और बेस का एक रिलेशन है जिसमें एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से। अब बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी आपको बेस पता होनी चाहिए और आपको बेस मालूम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे कि इसका बेस क्या है, यानी आप बेस को लेट करेंगे कि ये इसका बेस x है। अब अगर इसका बेस x है तो इसकी एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी, एल्टीट्यूड इज ये हो जाएगा आपका x माइनस का 7 सेंटीमीटर। बेस आपने x सेंटीमीटर लेट किया है तो एल्टीट्यूड आपका x माइनस का 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों चीज आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी लेट दी बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल इज क्या हो जाएगी x सेंटीमीटर। अब आपकी बेस हो गई x सेंटीमीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड मींस हाइट, ये आपकी हो जाएगी x माइनस का 7 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करनी है क्या, साइड्स, और राइट एंगल ट्रायंगल की साइड फाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ आप हाइपोटेनियस रखेंगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आप रखेंगे तो बेस क्या है आपका x, यानी ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड क्या है आपका परपेंडिकुलर, यानी अल्टीट्यूड आपका x माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर की, जो आप लगाएंगे ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी को तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x, ये आइडेंटिटी लगी। अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए और ये 169 को इक्वल टू उस पार लेके जाइए, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, ये प्लस का 49 ही रहेगा और ये 169 इक्वल किस पार आएगा, तो ये माइनस का 169 हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आंसर कैसा आएगा, यहाँ माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 169 आपका ज़्यादा है, तो सॉल्व करेंगे ये 990 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 120 यानी 120 आया। अब आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखिए सारे टर्म में आपका दो कॉमन है, तो जब आप यहाँ से दो कॉमन लेंगे तो आपका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या बनेगा, ये दो इक्वल टू उसको आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, आपको करना है इसे सॉल्व, और सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 के फैक्टर, 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अगर आप आपस में सब्ट्रैक्शन करें तो वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 7। तो 60 के फैक्टर होंगे आपके 12 और 5, 12 और 5। अगेन ये एक छोटा सा फैक्टर है जो आपको माइंड में रखना होगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जब आप 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। फैक्टर आपको मिल गए हैं और आप 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ही होगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस में प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको कॉमन क्या मिलेगा, पहले में से आपको कॉमन मिलेगा x, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 12। अगले में से भी आप क्या लेंगे कॉमन, आपको लाना है x माइनस का 12। आप ये देखिए ना तो x का साइन चेंज हो रहा है ना 60 का कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है उसका साइन चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ आप क्या लेंगे 5। तो यहाँ आपका आया 5 कॉमन लेने के बाद x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। जब आप सोल्यूशन करेंगे तो आपका एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस का 12 और एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, इफ x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 12, ये आपकी पहली वैल्यू निकल के आई। दूसरी है इफ x माइनस का if x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस का 5। यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल के साइड की। ऑब्वियसली ट्रायंगल की साइड्स भी आपकी एक लेंथ ही है और लेंथ आपकी कभी निगेटिव होती नहीं है, तो आपका एक आंसर जो निगेटिव आया है ये आपके किसी काम का नहीं है। बचा क्या, बचा आपके पास x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 12 के हिसाब से आपका जो ट्रायंगल होगा उसकी साइड क्या होंगी, हाइपोटेनियस आपको गिवन थी ऑलरेडी 13, बेस आपने माना था x, तो x के हिसाब से बेस कितना निकल के आया है 12, और यहाँ से आपका x माइनस 7 होना चाहिए, यानी 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5। यानी उस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर, और जो उसका बेस होगा वो कितना होगा, वो होगा 12 सेंटीमीटर। फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट। सो गाइस अब बात करते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। और आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एग्जैक्टली आपके एग्जाम्पल नंबर 1 के सेकंड पार्ट जैसा ही क्वेश्चन है। सो गाइस आपका क्वेश्चन है, अ कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूस a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. इस क्वेश्चन में आपसे पोएट्री आर्टिकल्स की बात की गई है और आपसे यह पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। यानी किसी पार्टिकुलर डे पे उस कॉटेज इंडस्ट्री में कितने आर्टिकल्स बनाए जाते हैं और उस आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, ये आपसे पूछा गया है। और आपको एक रिलेशन भी दिया गया है। रिलेशन ये है कि उसकी जो कॉस्ट है वो उस पार्टिकुलर डे पे बनाए गए नंबर ऑफ आर्टिकल्स के 2 टाइम में अगर आप 3 ऐड कर देते हैं तो कॉस्ट निकल के आती है। और किसी एक पार्टिकुलर डे पे उसकी कॉस्ट कितनी देखी गई है 90 रुपीज़। ये आपकी कंडीशन है, बस आपको सॉल्यूशन करना है इन्हीं कंडीशन से। तो आप पहले क्या लेट करेंगे, आप ये लेट करेंगे कि उस पार्टिकुलर डे पे जो इंडस्ट्री है उसने एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए, यानी लेट the number of articles produced on that day ये कितने हो जाएंगे x। यानी सपोज करिए कि उस इंडस्ट्री ने उस पार्टिकुलर डे पे x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए। अब इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल आपको गिवन ही, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स ये आपको गिवन है, कितना गिवन है ट्वाइस
द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे प्लस 3 मोर। यानी जब आप उस आर्टिकल का 2 टाइम करते हैं, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल का 2 टाइम करते हैं, और उसमें जब आप 3 ऐड करते हैं तो ये कॉस्ट निकल के आती है। तो ये हो गया 2x प्लस का 3, ये इसकी कॉस्ट है जो रुपी में गिवन है। अब आप ये देखिए कि किसी एक पर्टिकुलर डे पे जो कॉस्ट गिवन है वो कितनी है, वो 90 रुपीज है। यानी गिवन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स ऑन अ particular डे was ₹90। यानी किसी पार्टिकुलर डे पे जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, वो थी ₹90। अब आप सपोज करिए आपके पास 10 पेंसिल्स हैं, 10 पेंसिल्स हैं, और इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, कॉस्ट पर पेंसिल जो है वो है ₹5। यानी एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ₹5। टोटल आपके पास कितनी है, 10 पेंसिल्स हैं। तो आप अगर इन 10 पेंसिल्स की टोटल कॉस्ट देखेंगे, यानी टोटल कॉस्ट देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 × 5, और ये कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 50। अब आपने इसमें किया क्या है, इसमें आपने नंबर ऑफ पेंसिल का मल्टीप्लाई कॉस्ट पर पेंसिल से किया है। यानी अगर आप इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स का मल्टीप्लाई नंबर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से करेंगे तो वो कितनी होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर डे पे जिसमें टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट कितनी आई थी, 90 रुपीज। तो हम उसी दिन की बात कर रहे हैं, तो उसी दिन की जब हम बात करेंगे तो उस दिन कितने आर्टिकल बने थे और एक आर्टिकल की क्या कॉस्ट थी, जब इनका अब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट निकालने का तरीका यही है, नंबर ऑफ समथिंग, यानी जो चीज है, जैसे यहाँ पे पेंसिल था तो यहाँ आर्टिकल था, तो नंबर ऑफ थिंग्स मल्टीप्लाई कॉस्ट पर थिंग्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो यहाँ हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यानी उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे उनका नंबर, और एक आर्टिकल की कॉस्ट का अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट के इक्वल में होनी चाहिए। तो यहाँ से जब आप इक्वेशन में इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, 2x प्लस का 3, यानी ये 2x प्लस का 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है, x। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 2x² प्लस का 3x। इस x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो ये बनेगा। अब इस 90 को आप इक्वल के उस पार लेके जाइए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस का 3x, ये इक्वल को उस पार जाएगा, माइनस का 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स और उस आर्टिकल की कॉस्ट मिलेगी। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई। फर्स्ट आपका कोफिशिएंट क्या है, 2, x² का कोफिशिएंट 2 है, लास्ट का आपका कांस्टेंट टर्म है 90, दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 होगा। कांस्टेंट का जो साइन है वो माइनस का है, यानी चीजें आपको जो चाहिए वो सब्ट्रैक्शन में चाहिए, और जो आपका मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट कितना है, 3। यानी आपको 180 के 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके और 2 फैक्टर होने चाहिए जिनको अगर आप आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होना चाहिए, 3, और अगर आप उनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना होना चाहिए, वो 180 होना चाहिए। तो जब आप 180 के फैक्टर करेंगे तो ये क्या होगा, अपने 180 के फैक्टर 2 से इससे ब्रेक करेंगे, ये होगा 90, 90 को 2 से ब्रेक करेंगे 45, 45 को 3 से ब्रेक करेंगे होगा 15, 15 को 3 से ब्रेक करेंगे 5, 5 को 5 से ब्रेक करेंगे 1। तो यहाँ से आपका एक फैक्टर क्या मिलेगा, 2, 3, 2 2 4, 4 3 12। यानी आपने इन तीनों का मल्टीप्लाई कराया तो आपको मिला 12, फिर आपने 5 और 3 का मल्टीप्लाई कराया तो आपको मिला 15। 2 फैक्टर आपके पास हो गए, एक हुआ 15, एक हुआ 12। अब आप ये देखिए जब आप 15 और 12 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो 180 होगा, और आपने 15 और 12 का डिफरेंस निकाला तो वो कितना होगा, वो होगा 3। तो आपका फैक्टर आपके मिल चुके हैं, अब आपको आंसर करना है। तो ये हो जाएगा आपका
2x² प्लस का 3x माइनस का 90 इज इक्वल टू माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप वैल्यू रखेंगे यानी फैक्टर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 15 माइनस का 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको कॉमन क्या मिलेगा, पहले दो में से आपको कॉमन मिलेगा x, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस का 15। नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको यही लेके आना है 2x प्लस का 15 और उसके लिए आपको कॉमन क्या लेना है। अगर आपने यहाँ 2 लाना है तो आप ये देखिए कि 6 से अगर आप 12 को डिवाइड करते हैं तभी तो 2 आएगा, यानी आपको यहाँ कॉमन क्या लेना है 6, क्योंकि आपने 6 का मल्टीप्लाई 2x में करा तो 12x हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई आप 15 में करेंगे तो 90 हो जाएगा। ये आप देखिए कि कॉमन लेने के बाद x भी प्लस में हुआ 90 भी प्लस में हुआ, यानी 90 से जो बचा और 12x से जो बचा वो दोनों प्लस में हुए तो साइन आपका कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, तभी तो ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर प्लस में होगा तो ये चीजें माइनस की वापस से हो जाएंगी। तो एक ब्रैकेट में आपका होगा 2x प्लस का 15, दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आएगी, इफ 2x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, ये माइनस का 15 होगा, ये 2 डिवाइड होगा यानी माइनस का 15 डिवाइड बाई 2, एक वैल्यू तो आपको ये निकल के आएगी। दूसरी क्या निकल के आएगी, इफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 6, दूसरी वैल्यू आपको निकल के आई x इज इक्वल टू 6। निगेटिव वैल्यू आपके काम की नहीं है, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ समथिंग। अब किसी भी चीज की अगर हम नंबर की बात करेंगे तो वो निगेटिव तो होगा नहीं, यानी निगेटिव समथिंग, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 6। अब आंसर आपका 6 हुआ है तो उस दिन आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए, यानी उस पार्टिकुलर डेज पे जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं वो हुए हैं 6, और हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट रही वो कितनी रही, वो हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू प्लस 3 इज इक्वल टू 15 रुपीज, यानी उनकी जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल थी वो थी 15 रुपीज और जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे वो थे 6। सो गाइस ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।